नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है। अगर पिछले 10 साल के आंकड़े आपको बताएं तो 196 लोगों की मौतें हुई है। 196 लोगों की मौतें सिर्फ और सिर्फ इस बात से हुई हैं कि जंगली जानवर उनके घरों में आकर के उनको मार जाते हैं। पशु, माल मवेशी वो अलग बात है। मैं लोगों की बात करूंगा, 196 और 2325 लोग इंजर्ड हुए हैं, सीरियस इंजर्ड हुए हैं। कुछ लोग ताउमर अपाहिज बन गए हैं। लेकिन अब ये चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार मैन वर्सेस वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। दर्शकों, उसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। हम विकास के नाम पर जंगलों को काटते हैं। जंगल उन जानवरों के होते हैं। फिर जब उनको अपने जंगलों में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली वो शहर की तरफ रुख करते हैं। जब शहर की तरफ रुख करते हैं तो फिर वो आदमखोर हो जाते हैं। आदमखोर होने के कारण बहुत सारे हैं। एक बार उनको आसानी से एक मानव को पकड़ना, दबोचना बड़ा आसान होता है। बाकी दूसरे जानवरों को दबोचना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ी तेज़ी से भागते हैं। लेकिन आसान हो जाता है जब उसको लगता है कि अब आदमी को आसानी से मारा जा सकता है, वो आदमखोर बन जाता है। हाल ही में बाके बहू में भी ऐसा ही केस हुआ। वो आया, उसने कुत्ते को उठा लिया, लेपर्ड आया, कुत्ते को उठा लिया। उसके बाद पाश कॉलोनी कितनी चलती फिरती कॉलोनी, अगर हम ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर में भी लेपर्ड घुस गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों में दहशत है। हमने इस बाबत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बातचीत की, सुरेश कुमार गुप्ता से बातचीत की, जो IFS अधिकारी हैं। पहले हम बताते हैं कि उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि मैन वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम जिला बड़गाम की बात करें तो जिला बड़गाम में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि लोग अकेले में बाहर ना निकले, और बहुत सारी एडवाइजरी जारी की है। वहाँ पे एक मासूम बच्ची को लेपर्ड ने खा दिया था। तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते। कुछ रोज पहले ही हमने सुना था यहाँ पर स्टार्टिंग अप्रैल में ही हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पार्क जो इतनी पाश कॉलोनी है वहाँ पर भी लेपर्ड आ जाता है। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुरेश कुमार गुप्ता जी, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और IFS है। सुरेश जी, आपका स्वागत है। ये मामले ये क्यों होता है, ये कन्फ्लिक्ट की वजह क्या आपको लगती है? विनोद जी, जैसे आप जानते हैं जी कि हमारा जो J&K है, यहाँ पे फॉरेस्ट 47% के करीब जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है। राइट। और फॉरेस्ट लैंड जो है वाइल्ड एनिमल्स की हैबिटेट है जी। और हमारे जो काफ़ी सारे सिटीज़ हैं, हमारे जो टाउन्स हैं, उनके पास फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। राइट। और कुछ डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ भी हैं जी। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जानते हैं, एक तो थोड़ा सा हमारा जो प्रेशर जो है, बायोटिक प्रेशर जो है, ह्यूमन प्रेशर, डेवलपमेंट और वेरी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी बढ़ा है। हैबिटेट में डिग्रेडेशन भी हुई है और इसकी वजह से एनिमल्स जो हैं बाहर आ जाते हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया से बाहर आ जाते हैं जी। और वहाँ पे उनका फिर इंसान के साथ जो होता है तकरार हो जाता है। तो जब वो बिल्कुल पास आ जाते हैं तो एनिमल को खतरा लगता है इंसान से और वो उस पर अटैक कर देता है जी। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा इस वक्त रिसेंटली थोड़ा इंसिडेंट का ज़्यादा लग रहा है। मैं रादर कहूँगा रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है जी। तो इशू है ये, लेकिन इस पर हम जो काम कर रहे हैं। सुरेश जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि उनको वहाँ पर अपने जंगलों में फीड नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, इसके कारण भी वो बाहर आ जाते हैं? बिल्कुल विनोद जी, ये आपने बात की है क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको अपना जो फूड है, जो उनकी प्रे है, वो उनकी हैबिटेट में उनको अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें भी कमी आई है ओवर द ईयर्स और हैबिटेट में जो ओवरऑल जो डिग्रेडेशंस हुई हैं फॉरेस्ट में, वहाँ भी आई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ जो डेजिग्नेटेड हैं उनकी कंडीशन हमारी मच बेटर है, बट उसके बाहर जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं
वहाँ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ मतलब लोग जाते हैं, वहाँ वो अपने जानवर चरा सकते हैं, जी। अपनी बोनाफाइड यूज़ के लिए वो टिम्बर या जो अपना फोडर वगैरह ले सकते हैं। तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पहले क्या था कि जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ थे उनके सराउंडिंग पे कुछ लैंड्स होती थी जिनको बफर एरियाज़ कहते थे, जैसे राइट। काचराई लैंड है, शामलाट लैंड है, जी। ठीक है। तो जी। वहाँ पे जो होता था, लोग अपने जानवर शानवर चराते थे या फिर एक बफर का काम करते थे वो। अब क्या हो गया कि ओवर द ईयर्स वहाँ पे बस्तियाँ भी बन गई, एग्रीकल्चर भी आ गई, आर्चर्ड भी बन गए। तो उस बफर में जब एनिमल्स आ जाते हैं फिर वहाँ से आगे भी वो बढ़ जाते हैं। जी। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मतलब तसादम या तकरार जिसको हो रहा है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में हो रहा है। सुरेश, जैसे आपने कहा कि काचराई लैंड पर अगर चले जाते हैं जो बफर एरियाज पर ये जा सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि इतना क्राउडेड एरिया गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में लेपर्ड कैसे आ जाते हैं? जी जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा यहाँ ग्रीन बेल्ट में भी इस बार आ गया था। जी। और लगभग 1.5 साल पहले हमारा ये जो एरिया है बन तालाब साइड इधर नीचे वहाँ भी आया था, उसको भी आपको पता है हमने रेस्क्यू कर लिया था। जी। होता क्या है कि ये लेपर्ड जो है ये टेरिटोरियल एलिमेंट है। जी। एक लेपर्ड जो होता है लगभग 20 to 40 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी इसकी एक रहती है, उस एरिया में दूसरे को नहीं आने देता। जी। तो जब क्या होता है कि इनके जो फीमेल है उसके बच्चे होते हैं, वो जब बड़े होते हैं तो वो अपनी अपनी टेरिटरी अलग ढूंढते हैं, या तो बड़े बड़े से झगड़ा करके उसको बाहर निकालते हैं या फिर अपना अपना अलग करते हैं। तो जी। वो भी एक रीज़न है कि जब ये बाहर निकलते हैं टेरिटरी के चक्कर में, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है फूड की कमी लगती है उसके उसमें निकलते हैं तो वो कई बार स्ट्रे हो जाते हैं। जी। तो ये इंसिडेंट यहाँ भी हुआ कश्मीर में, तो अनफॉर्चुनेट हो गया, बच्चे को ही उठा के ले गया वो, दैट्स वेरी जी। सैड। जी। बट ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी कि बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में वहाँ भी होते रहते हैं, जहाँ जहाँ भी जी। फॉरेस्ट एरियाज वाइल्ड जी। लाइफ एरियाज जी। बस्तियों के जी। पास होते हैं। जी। सुरेश जी, ऐसे में कैसी एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी ओमपुरा एरिया जो है यहाँ पर लेपर्ड ने अटैक किया था बच्चे पे, वहाँ अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में क्या हिदायतें आप देंगे? ऐसा है विनोद जी कि ये हम पहले भी कहते रहेंगे, अभी भी हमारी एडवाइजरी ये है कि जिस एरिया में लेपर्ड की प्रेजेंस हो जाती है वहाँ लोगों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सुबह शाम अकेले ना निकलें, जी। हमेशा ग्रुप में रहें। और कभी भी उनको कोई काम हो, जैसे कोई नेचुरल कॉल जाओ हुआ, उसमें कोशिश करें कोई बैठे ना, अगर बैठे तो उसके साथ कोई रहे, क्योंकि जब बैठा होता है तो लेपर्ड को लगता है कि शायद ये मेरी प्रे है, वो जी। शायद एनिमल समझ के अटैक कर देता है। जी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। बाकी लाइट्स वाइट्स जो घर के आसपास ऑन करके रखें। तो जी। बाकी जैसे भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई पैनिक ना करे, हमारे लोगों को इतला करें, पुलिस में 100 नंबर है उनको बताएं, वो हमें बता देते हैं। और हमारे जो 42 कंट्रोल रूम्स हैं 24 आवर्स अराउंड द क्लॉक जो पूरे J&K यूटी में काम करते हैं, वो नियरेस्ट एरिया से हमारी टीम्स जाती हैं और आपने देखा होगा कि अक्सर काम करते हैं। कल भी 2 लेपर्ड हमने वहाँ एक खरियो में और एक पामपुर में रेस्क्यू किया, 2 दिन पहले भी खान साहब में रेस्क्यू किया। तो हमारी टीम बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही है। आपने देखा गांधीनगर में भी हमने रेस्क्यू किया, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे पास, ट्रेंड लोग हैं और बड़ी सपोर्ट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ, टेरिटोरियल हमारा विंग जो है, मेन विंग हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस की हेल्प से हम ये सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। बट यही है कि हमें लोगों की इसमें सपोर्ट चाहिए। जब भी लेपर्ड दिखता है वो अपनी शांति बनाए रखें और उस एरिया में थोड़ा सा अपना अंदर रहें, डिस्टेंस बना के रखें और हमारे लोगों को अपने आराम से काम करने दें। सुरेश जी, एक कहावत है लहू लग गया, क्या वाकई में ये ह्यूमन को खाते हैं, आदमी को खाते हैं तो उसके बाद इनको लगता है कि खाना चाहिए आदमी को? देखिए ऐसा है, एक्चुअली ह्यूमन जो है वो इसकी प्रे का पार्ट नहीं है। राइट। नॉर्मली ये क्या होता है, एनिमल्स को खाता है। हाँ, हमारे डोमेस्टिक एनिमल ये कुत्तों को खा लेता है, उसको ये प्रेफर करता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि ये माना जाता है कि एक बार ये करता है फिर दोबारा अटैक कर सकता है। बट माना बेसिकली ये है कि जो ओल्ड होते हैं या जो होते हैं जिसको बोलेंगे कोई इंजर्ड हैं या बीमार हैं, उनको जो नेचुरल प्ले है, कोई समझो कोई डियर है या कोई इवन डोमेस्टिक डॉग भी पकड़ना होगा तो उसको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी जी। लेकिन ह्यूमन के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो जब वो एक बार ह्यूमन को करेगा तो हो सकता है उसको लगे कि ये इजी है पकड़ना, तो वो दोबारा रिपीट करने के उसके चांसेस हो सकते हैं। जी। बट नॉर्मली ये बड़ा रेयर होता है। सुरेश जी, इस कन्फ्लिक्ट को कैसे किया जा सकता है? रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम कैसे, कर्टेल कैसे किया जाए?
इसमें देखिए विनोद जी, हमने पहले भी जब गांधीनगर रंगा इंसिडेंट हुआ तब भी मैंने बताया था कि एक तो ये है कि सुबह शाम जब भी लोग निकलें उनको हमेशा रिक्वेस्ट है कि हमेशा ग्रुप्स में निकलें, जो भी जी फॉरेस्ट एरियाज में जाएं, ठीक है। जी और दूसरा, अगर कहीं उनको कोई एनिमल मिल जाता है, इस तरह से उनको लगता है, तो वो इमीडिएटली जो है फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ या पुलिस के जो भी कंट्रोल रूम नियर बाई है उनके पास कांटेक्ट है, उसको बताएं, और उसके बाद जो है हमारी टीम आएगी, वो अपना काम कर लेगी। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में हमने काफ़ी काम किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस डिपार्टमेंट को। हमने गाड़ियाँ भी आई हैं, हमारे पास अच्छा जो इक्विपमेंट है वो भी आया है इनको ट्रैप और ट्रैंकुलाइज करने के लिए। और जो हमारा प्लांटेशन का प्रोग्राम है उसमें फ्रूट्स और फोडर के लिए एक अच्छा कंपोनेंट है। लगभग 80% कंपोनेंट जो है हम वाइल्ड लाइफ एरियाज में जो कर रहे हैं वो फ्रूट्स और फोडर ट्रीज़ का कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट हमारा मेन विंग है वो भी अपने फॉरेस्ट एरियाज में जो है वो भी अच्छा जो इसकी क्वांटिटी जो है फ्रूट और फोडर की कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में हमारी हैबिटेट जो है वो इम्प्रूव हो जाए और इनको जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी अपने एरियाज में ही मिल जाए। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में कंडीशन अच्छी होगी। बट मैं विनोद जी आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मेरे सामने डाटा है आज से 10 साल पहले का। मैं 11-12 का आपको बताता हूँ कि 11-12 में 32 डेथ्स जो हुई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में हुई थी, और जी 365 लोग हमारे इंजर हुए थे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे साल में। जी और मैं पिछले साल की बात बताता हूँ आपको, 20-21 की, इसमें 10 डेथ्स हुई हैं और 141 इंजरीज हुई हैं। तो जी ओवर द ईयर आप देखेंगे कि हमने काम किया है, कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, डिपार्टमेंट काम कर रहा है और आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। बट इंसिडेंट्स की जो रिपोर्टिंग है, अपेयरेंस है, वो ज़्यादा हो रही है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोग हमें कोऑपरेट करें, लोग जो हैं जो हमारा जो डूज एंड डोंट्स हम बताते हैं उनका फॉलो जी करें, तो आई होप कि आइंदा आने वाले टाइम में और ठीक हो जाएगा। सुरेश जी, एक्ट क्या कहता है अगर मैन वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट में आदमी मर जाता है, कोई कंपनसेशन का प्रोविजन है, या फिर कोई आदमी लेपर्ड को मार देता है तो उसके लिए क्या सजा है? देखिए ऐसा है कि ऐसे तो जो शेड्यूल्ड 1 एनिमल है ये, तो जी इसको मारना जो है उस पर तो फिर केस चलेगा कोर्ट में और उसमें उसको सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है अटैक में, तो उसके लिए कंपनसेशन का प्रोविज़न है। और जी अगर किसी की डेथ हो जाती है या उसकी परमानेंट हैंडीकैप हो जाता है बंदा, तो उसमें 3 लाख की कंपनसेशन है। वो गवर्नमेंट से हमें हर साल पैसे आते हैं, और बाकायदा जिन ऐसे इंसिडेंट्स पे हम पूरी एक हमारी एक कमेटी है वो एग्जामिन करके कि इसको सेंक्शन किया जाता है, और हर साल हम 1 करोड़ प्लस की जो है उसमें लोगों को कंपनसेशन देते हैं। इंजरीज़ पे, माइनर इंजरीज़ पे 15,000 देते हैं, और मेजर इंजरीज़ पे 1 लाख की कंपनसेशन देते हैं। जी, मैंने ये पूछा था कि अगर कोई मार देता है तो उसको कितनी सजा है, और क्या किसी को अभी तक सजा मिली है जिसने लेपर्ड को मारा हो या वाइल्ड एनिमल को मारा हो? देखिए ऐसा है कि इसमें तो पहले ये होता है कि एफआईआर रजिस्टर होती है, और फिर जी उसके बाद केस कोर्ट में चलता है। फिर कोर्ट जो है उसको जो है पूरा वो करती है। और कुछ लोगों को अभी लेपर्ड का कोई इंसिडेंट इस तरह से हमारे जो किलिंग का सामने नहीं आया, बट कुछ साल पहले पुंछ में कुछ जो डेयर वगैरह की किलिंग हुई थी, जिसमें से कुछ लोगों को जो थी वो कोर्ट ने सेंटेंस किया था, आई थिंक 3 इयर्स प्लस। जी सुरेश जी, कुछ लोग इसकी स्मगलिंग भी करते हैं, खाल बेच करके वाइल्ड एनिमल्स की। क्या यूटी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ होता है? आपकी नज़र में ऐसा कुछ आया? एक मिनट, ये आवाज़ कट गई, प्लीज़ कैन यू रिपीट? जी 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 सुरेश जी, मैं ये कह रहा था कि स्मगल भी किया जाता है, इनके खाल स्मगल की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की। क्या यूटी जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई वारदातें आ रही हैं आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल, आपको जैसे पता होगा कि हमने 30 जनवरी को इस साल जी काफ़ी बड़ा एक रेड मारा था, जी जिसमें अनंतनाग में एक आदमी को हम रंगे हाथों पकड़ा, और एक यहाँ हमारे यहाँ जो मनवाल एरिया है वहाँ पे एक आदमी को, 2 अक्यूज़ को हमने रंगे हाथों पकड़ा, जिनके पास ये लेपर्ड्स की स्किन्स थी और कुछ और एनिमल प्रोडक्ट्स थे। और जी इस पे हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस और हमारी प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिल करके हमने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, और उसके बाद अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर केस चल रहा है, और वो सारी आगे जो है उसमें कार्रवाई चल रही है। सुरेश जी, आपको लीड मिली है, क्या आगे भी कुछ लोग इनके साथ जुड़े होंगे जिनको ये सप्लाई करते होंगे? क्या वहाँ तक पहुँच पाया है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें काम कर रहे हैं, और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें आगे फर्दर कार्रवाई कर रही है। वो भी देख रहे हैं कि इसका फर्दर आगे कहाँ कनेक्शन हो सकता है।
क्योंकि एक जो थे इंटरनेशनल लेवल का स्मगलर था, उसके साथ भी इनके जो है कनेक्शंस की मतलब जो कह रहे हैं कि शायद जुड़े हुए थे, लेकिन अभी मतलब इंक्वायरी चल रही है। लेट्स होप कि इसको पूरी तरह से वर्कआउट किया जाए। ये स्किन के अलावा क्या क्या पार्ट्स ये स्मगल करते हैं? स्किन तो देखिए नॉर्मल ऐसा है, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि जो आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है वो नारकोटिक्स ट्रेड्स के बाद आता है इलीगल ट्रेड्स में पूरी दुनिया में। जी, जी, और ये जो है मल्टी बिलियन ट्रेड है, और इसमें हमारा कंट्री में भी इस तरह के जो है रिपोर्ट्स हैं, और हमारे यहाँ यूटी से भी हैं। और इसमें इनकी स्किन का करते हैं, इनकी बोन्स का भी कहते हैं, और जो बियर है उसका जो गाल ब्लैडर होता है उसको करते हैं, जो मस्क डेयर होता है उसका मस्क का करते हैं, जी, स्नेक्स की स्किन का कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा पेंगुलिन होता है उनको करते हैं। बहुत सारी एनिमल्स हैं जो लोग इसमें डील करते हैं, वो उसमें करते हैं। जी। सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, जिला बड़गाम की बात करें तो बड़गाम में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत के माहौल का मूल कारण यह है कि कुछ रोज पहले ओमपुरा इलाके से एक मासूम बच्ची को लेपर्ड ने उठा लिया था और उसको मार दिया था, और उसके बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया कि एक लोग अकेले ना घूमे, शाम के टाइम अकेले ना घूमे, और अपने घरों की लाइटें जला के रखें। यानी इतने दहशत हो गई है। दहशत के कारण मैंने आपको बताया कि विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल जब जब काटे जाते हैं तब तब ये जानवर शहर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन लोगों में वहां पर दहशत है। ये क्या कहना है लोगों का, ये आपको बताते हैं। ट्रैंक्विलाइज होने के बाद या तो उस पर नुकसान, ये आप देख सकते हैं, इसने हमला कर दिया है इस समय। पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। हम उसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो सर्वाइव कर जाए, वो रिकवर कर जाए, लेकिन उसे खदेड़ के भगाया, लेकिन तेंदुआ फिर अटैकिंग मोड में वापस आता है। ये देख इन दोनों की तेंदुआ वहां से चला जाता है, तो वहीं कुछ लोग तेंदुआ को अपने तू करके देता है, मैं सोचा है कि जो इस वक्त खौफ व हिरास फैला हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में है, तो वाइल्ड लाइफ एनिमलों की जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में जो ये लेपर्ड्स की सड़कों पर और आबादी की तरफ रुख है, ये एक तशवीश का कारण है। पिछले ही दिनों एक दिलदोज़ वाक़ा हुआ है, हमारी जो एक फूल जैसी बच्ची को लेपर्ड ने चीर फाड़ के रखा था। इसमें यही मसला है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त वार फुटिंग बेसिस पे, ताकि कोई बड़ा इंसिडेंस ना हो और कोई ऐसा वाक़ा ना हो जिसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व हो जाए। और ये लेपर्ड खूंखार लेपर्ड्स हैं, वाइल्ड लेपर्ड, तो इनकी जो इस वक्त आबादी की तरफ रुख जो इनका है और इनकी जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है। पिछले एक डेकेड से जो यहाँ के जो हंटर्स थे उस पर बैन है ऑलरेडी, मगर गवर्नमेंट को वार फुटिंग बेसिस पे इसको किसी भी तरह से लोगों को ये तशवीश दिलों से हटाना चाहिए। दर्शकों, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस एडवाइजरी के साथ कितने देर तक चला जाएगा। प्रशासन को इस बाबत कोई व्यवस्था करनी होगी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, खास तौर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उनको इस बाबत पूरा सुनिश्चित करना होगा कि आदमखोर ना बने तेंदुए। हम अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये लेपर्ड्स बस्तियों की तरह आ रहे हैं, जो ये इससे लोगों में खौफ व हरास पैदा होता है,
तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिन से ये चाहते हैं कि इनका जो इनको वाइल्ड लाइफ कैसे ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं वैसे ही करिए, और जो लोगों में खौफ है वो ख़त्म हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत तशवीशनाक की बात है कि ये बस्तियों की तरह ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो इनका अपना हैबिटेट है वो इनको ख़त्म हो रहा है, और ये इसीलिए बस्तियों की तरह आ रहे हैं। कि हम डिस्ट्रिक्ट में से यही अपील करते हैं कि इनको प्रॉपर ट्रैंकुलाइज करके दूसरे जगह शिफ्ट कीजिए। मैं ज़िला बडगाम के ओमपुरा में 4 साला बच्ची जो कि तेंदुए के शिकार हुई थी, उसके बाद ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगातार जो नर्सरी बनी हुई, एक तो ओमपुरा में नर्सरी बनी हुई थी और दूसरी जो नर्सरी है वो बडगाम के डीसी ऑफिस के बाहर बनाई गई थी। और हम इस वक्त उसी नर्सरी में खड़े हैं जहाँ पर इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कटाई शुरू कर दी गई है, ताकि जो लेपर्ड्स की मौजूदगी बताई जा रही है इन 2 जगहों पर उसको कहीं ना कहीं साफ़ किया जाए, क्योंकि रूट कटिंग हो रही है। और दूसरा ये कि जो हाल ही में बर्फ़बारी की वजह से जो पेड़ जो है ज़मीन से उखड़ गए थे उनको जो है निकाल दिया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि अब जो ये लेपर्ड्स की मौजूदगी जगह जगह से आ रही है, चाहे वो बडगाम के डिग्री कॉलेज में शाम को जो है लेपर्ड्स की मौजूदगी पाई गई थी और पीएचई स्टोर में पाई गई थी। कहीं ना कहीं अब जो लेपर्ड्स जो है वो इस वक्त बस्तियों में आराम से घूम रहे हैं। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो लेपर्ड्स इस वक्त घूम रहे हैं उनको पकड़ के जो है सेफ जगह पे ले जाए। दर्शकों, ये अफवाहें फैल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। इन अफवाहों के बीच कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस, जो अलग-अलग एक आध नुक्कड़ में बैठा हुआ था, उस गुपकार अलायंस ने आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई। आज मीटिंग की और मीटिंग में पीपल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बाकी सभी नेताओं, सभी संगठनों के नेता मौजूद थे और कहा जा रहा है उन सभी मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन में अब जो अगली मीटिंग होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद भी जाएंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया था और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस मान गई है। क्या मसौदा उधर रखा जाएगा, इस पर चर्चा की गई, कोविड-19 पर चर्चा की गई। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को लेकर के गुपकार अलायंस के लोग बड़े सतर्क हैं। अमी साहब होंगे और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रेस नोट वगैरह आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी रिमोर्स ऐसी है कि यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो साउथ कश्मीर है उसको जम्मू के साथ जोड़ा जाएगा। तो कहा आपने उसके बारे में ये मीटिंग तलब की थी या कोविड के लिए ये मीटिंग थी? देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत है, बहुत वक्त हो गया था। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो वो करना होगा करेंगे, हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखें। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 6 माह की तवील इंतजार के बाद दोबारा आज मीटिंग का इनेकाद किया गया। महबूबा मुफ्ती, साबिक मुख्यमंत्री के घर पर डॉक्टर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर अहमद शाह, जावेद मुस्तफ़ा मीर, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के चंद सीनियर लीडरान की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पर भी चर्चा हुआ और बताया गया कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोविड-19 में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान के रोल को
किस तरह से देखा गया, इस पर मिला जुला तबसरा किया गया। जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के बीच में डिलिमिटेशन की टीम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगी नहीं होगी, उस पर भी सिर बहस हासिल की गई। कई आरा इत्फाक कर गई, कई आरा इत्फाक नहीं करती है। एक मशवरा यह भी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलिमिटेशन की मीटिंग में अपनी इनफरादियत दिखाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर और अपने रोल पर, अपने मैंडेट पर जा सकती है, क्योंकि उनके पास मेंबरान है और बेबाकी के साथ अपनी बात रखेगी। दूसरी राय यह है कि जब जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरान की सुननी थी तब सुनी नहीं गई, जब उनके रोल को रिव्यू करना चाहिए था नहीं हुआ। इससे नाराजगी के बीच में डिलिमिटेशन कमेटी में फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फिलहाल वॉकआउट के ही स्टेज पर है। तीसरी बड़ी अहम बात, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मामलात को लेकर जब PAGD बना उसके बाद उस वक्त के तर्जमान आला सज्जाद गनी लोन ने फिलहाल इस पार्टी को और इस पूरे अंजुमन को अलविदा कहने के बाद कहा कि PAGD ने इंतखाबात के दौरान टिकटों के बंटवारे पर मनमानी की और हमारी एक तक नहीं सुनी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, डिलिमिटेशन और जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है और जो कुछ इस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिविल इंतजामिया चला रही है, सीनियर सियासतदानों ने इस पर बातचीत की क्योंकि उन्हें 30 से 40 साल का बहसीत चीफ मिनिस्टर तजुर्बा हासिल है, जिसमें सीनियर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला और जूनियर मुफ्ती यानी महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। इन तमाम बातों को साफ तौर पर डिबेटेबल बनाया गया और कहा गया कि PAGD मुसम्मम इरादे के साथ आइंदा कुछ दिनों में एक और बैठक करेगी और जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टियों से मुखातिब हुए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने PDP लीडरान से वर्चुअल मोड पे कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद फिजिकली लीडरान का मिलना आने वाले दिनों में बहुत कुछ लेकर आ सकता है और बहुत कुछ चर्चा हो सकता है। इस मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों का रद्द अमल आया चाहता है। दर्शकों, अगर हम बात करें सेना की, तो अलगाववादी नेताओं के उकसावे में आकर के युवाओं ने उन पर बहुत पत्थर बरसाए हैं, लेकिन दरिया दिली देखिए। सेना आज भी कोविड-19 हो या उससे पहले भी, जब आतंकवाद पीक पर था, सद्भावना के तहत बहुत काम किया। अब कुपवाड़ा में उन्होंने अपने ही एक स्कूल में 50 बेड का कोविड सेंटर बना दिया है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। मनसाबल में एक कैंप लगा करके लोगों का स्वास्थ्य जांचा, कश्मीरी लोगों का स्वास्थ्य जांचा। तो कहीं ना कहीं सेना का दिल बड़ा है और मानवता के लिए सेना काम कर रही है। कि आप जानते हैं जवान और आवाम का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है और कुपवाड़ा में तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, तो एक ह्यूमन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कुपवाड़ा के लोगों के लिए किया जाए, ये सोच हमें डायरेक्ट किया गया। और आज DC साहब यहाँ पर आए और यहाँ पे जो भी काम चल रहा है उसको इनॉग्रेट किया और सबकी हौसला अफजाई करी। उनके लिए मैं DC साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया और जो डॉक्टर साहिबा मैडम जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया। आगे औरतें भी आ गई और यूथ जो था वो भी बहुत सारे आ गए थे और औरतें भी, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।